हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स एंड स्पोर्ट, यानी जो भी 2022 में इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं 2022 की, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और ये जो रेड वाले आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सभी टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर्स 2022 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जो कि 2022 का करंट अफेयर्स है और आपके आगामी एग्जाम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो 2022 के, उनके बारे में। और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है 2022 की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी 2022 का करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेस्टिवल्स 2022, कौन कौन से फेस्टिवल 2022 में मनाए गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कंचोत पर्व। और कंचोत पर्व जो है ये यहाँ पर मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है। उसके अलावा फिर आता है हेरत महोत्सव, यानी हेरत जो महोत्सव है, फेस्टिवल है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही एक फेस्टिवल है। उसके बाद आता है स्पितुक गुस्तर पर्व, और ये फरवरी मंथ में ये पर्व मनाया गया स्पितिक गुस्तर, और ये मनाया गया लद्दाख में। तो अब जैसा कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कौन सा पर्व कहाँ से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पर तोरग्या महोत्सव है, और ये यहाँ पर मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। उसके बाद आता है पर्याय महोत्सव, और जो पर्याय महोत्सव है ये आपका मनाया गया है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है पर्याय महोत्सव। फिर यहाँ पर आता है मेदाराम जतारा महोत्सव, और मेदाराम जतारा महोत्सव है इट इज रिलेटेड टू तेलंगाना। तो ये तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना में ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर आता है डोल जात्रा त्यौहार या केवल जात्रा त्यौहार आपसे पूछा जाए, ये हमारा है वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है डोल जात्रा त्यौहार। उसके बाद आता है मरु उत्सव, और मरु उत्सव राजस्थान का एक उत्सव है। उसके बाद फिर आता है झरोखा उत्सव, और ये किसी राज्य का उत्सव नहीं है, फेस्टिवल नहीं है ये, बल्कि एक मंत्रालय के द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है, और ये मनाया है अभी संस्कृति मंत्रालय ने। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये उत्सव मनाया गया है झरोखा उत्सव। उसके बाद आता है विंग्स इंडिया 2022। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये यहाँ पर किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा है कहाँ, हैदराबाद में। तो यहीं पर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारे फेस्टिवल्स है 2022 के, और क्योंकि अगर हम केवल यहाँ पर फेस्टिवल्स आपको बताते तो एक छोटा टॉपिक हो जाता है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ ही कंपाइल कर लिया, जिससे एक ही वीडियो में आप दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर सकें। और अब हम जो स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं 2022 की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग खेलों की, या क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, या उसके साथ ही साथ अदर कोई हमारा स्पोर्ट हो उसके बारे में, जैसे चेस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी ये जो न्यूज़ है 2022 में ही ये सभी आयोजन मोस्टली किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिकेट के कुछ इम्पोर्टेंट 2022 में हुए आयोजन की। तो सबसे पहले यहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप को किसने जीता है, और अंडर 19 एशिया कप को किसने जीता है। तो ये दोनों ही कप जीते गए हैं हमारे प्यारे भारत के द्वारा। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें या अंडर 19 एशिया कप की बात करें, दोनों ही यहाँ पर भारत ने ही जीते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली ही यहाँ पर मार्च में ही, अप्रैल में ये जो कंप्लीट हुआ है वुमेन वर्ल्ड कप, जो कि चल रहा था काफ़ी दिनों से, और इसको किसने जीता है, तो इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन वर्ल्ड कप को यहाँ पर जीता है। उसके साथ ही साथ एक और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ है कि विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है लेकिन कहाँ पर बनाया जाएगा। तो विश्व का जो तीसरा बड़ा स्टेडियम है इसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, जयपुर पर, यानी राजस्थान के जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अहमदाबाद का स्टेडियम है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और सेकंड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न स्टेडियम है ये यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, और तीसरा बड़ा बनाया जाएगा कहाँ पर, जयपुर में। अब यहाँ पर जो न्यूज आती है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। सैयद मोदी बैडमिंटन खिताब और स्विस ओपन
2022 खिताब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैयद मोदी बैडमिंटन खिताब को किसने जीता है, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने, जो कि भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा ही सैयद मोदी बैडमिंटन खिताब को जीता गया है। उसके अलावा बात करें अगर हम स्विस ओपन 2022, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए, क्योंकि ओपन बेसिकली रिलेटेड होते हैं टेनिस से, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, उसके अलावा विंबलडन है या यूएस ओपन है, ये सभी ओपन हमको कहीं ना कहीं टेनिस से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्विस ओपन है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसका विजेता कौन रहा है, तो बात करें अगर हम वुमेन सिंगल्स में, जो सिंगल्स होते हैं वही हमको यहाँ पर बेसिकली याद रखने होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब वो कोई भारत की प्लेयर हो तो फिर हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्विस ओपन वुमेन सिंगल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है, और मेन सिंगल का जीता है यहाँ पर जोनाथन क्रिस्टी ने यहाँ पर मेन सिंगल्स का जीता है, और वुमेन सिंगल्स का भारत की पीवी सिंधु, जो कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। फिर यहाँ पर जो अगला स्पोर्ट आता है, बेसिकली ये जो फार्मूला 1 रेसेज होती हैं वो यहाँ पर 2022 की हम डिस्कस करने वाले हैं। 2021 में भी आपने देखा होगा कई सारी जो ग्रैंड प्रिक्स हैं उनका आयोजन किया गया अलग अलग, जहाँ पर ये होती हैं उसी का नाम इसको दे दिया जाता है। तो 2022 में अभी तक 2 हुई हैं, आगे जो होंगी उनकी भी न्यूज़ हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हैं 2022 की, इसको यहाँ पर जीता है किसने, चार्ल्स लेक्लर ने। तो ये एक नया नाम चार्ल्स लेक्लर का आपको याद रखना है, क्योंकि बेसिकली हम सुनते हैं मैक्स वर्स्टन का नाम, लुइस हैमिल्टन का नाम, या उसके अलावा एक दो अन्य जो फार्मूला 1 ड्राइवर हैं उन्हीं का नाम हम बेसिकली सुनते हैं। लेकिन जो F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टन ने। और मैक्स वर्स्टन ने कई सारी रेसेस जीती थी जो 2021 के अंदर भी। तो यहाँ पर आपको याद रखना 2022 की जो फार्मूला 1 रेसेज है। फिर अगला जो हमारे स्पोर्ट आता है वो है टेनिस, और ये सभी जो आपको दिख रहे हैं सामने ओपन, ये कहीं ना कहीं टेनिस से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, उसके अलावा यूएस ओपन हो गया। ये 4 बड़े ग्रैंड स्लैम हैं टेनिस से रिलेटेड। तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हुआ है, आगे भी जो फ्रेंच ओपन होंगे, जो आगे होंगे 2022 में, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो इस वर्ष का यानी 2022 का जीता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन सिंगल्स और यानी पुरुष विजेता और महिला विजेता कौन रहा है, तो पुरुष विजेता यहाँ पर हैं राफेल नडाल। तो राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, यही आपको बड़े ग्रैंड स्लैम जीतते हुए दिखेंगे मोस्टली। और महिला में एशले बार्टी ने यहाँ पर वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है, और मेन सिंगल्स का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। तो एशले बार्टी जो कि अब संन्यास से भी घोषणा कर चुकी हैं टेनिस से। उसके बाद फिर आता है मैक्सिको ओपन, और मैक्सिको ओपन का खिताब भी जीता है किसने, राफेल नडाल ने ही यहाँ पर मैक्सिको ओपन भी जीता है। और अभी कल ही हुआ, यानी वैसे तो हम जो थंबनेल आपने देखा होगा उसमें तो लिखा हुआ है कि मार्च तक अपडेटेड, लेकिन क्योंकि हम आज ये वीडियो बना रहे थे और कल ही ये न्यूज़ आई है मियामी ओपन से रिलेटेड, यानी उसके भी जो विनर्स हैं वो हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो हमने कहा, जैसे हमने सोचा कि जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो हम बता ही रहे हैं, तो साथ में आपको ये भी पता हो जाना चाहिए। अप्रैल की न्यूज़ है पर डोंट मैटर, हम उसको भी साथ में ही कवर कर लेंगे। तो मियामी ओपन अभी कल ही कंप्लीट हुआ है। तो जो मियामी ओपन में यहाँ पर वुमेन सिंगल्स की विजेता रही हैं इगा स्विटेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है टेनिस में। इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने ही मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है, और ये अभी नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी बनी थी इगा स्विटेक। तो ये टेनिस से रिलेटेड ग्रैंड्स हैं हमारे। फिर कुछ इंडियन स्पोर्ट आ जाते हैं अलग अलग। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का आयोजन किया गया, और इसकी जो विजेता रही, कौन सी टीम रही, तो इसकी जो विजेता रही वो रही है दबंग दिल्ली। तो दबंग दिल्ली ने ये 2022 में खिताब जीता प्रो कबड्डी लीग का। ये प्रो कबड्डी लीग उसी तरीके से होती है, यहाँ पर शहरों के नाम पे टीम होती है, जैसा कि आप IPL जो कि इस समय चल रहा है, IPL से आप अच्छी तरीके से इन स्पोर्ट्स को भी समझ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट का क्रेज हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है। तो IPL से जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होती है, उसी प्रकार से अलग अलग खेलों की भी IPL की तरह ही टीमें होती हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों के नाम पर। तो यहाँ पर दबंग दिल्ली प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता रही है। फिर इंडियन सुपर लीग, और ये किससे रिलेटेड है, ISL जिसे कहेंगे। तो ये IPL से ही मिलता जुलता नाम है, यानी ये भी उसी तरीके की ही टीम है, यानी IPL का ही दूसरा रूप है, बट यहाँ पर स्पोर्ट बदला हुआ है, और ये फुटबॉल की लीग है। तो ऊपर कबड्डी की लीग और इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और इसका खिताब जीता है हैदराबाद FC ने।
हैदराबाद एफसी ने यहाँ पर इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। फिर अगला क्वेश्चन है, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और आइस हॉकी तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर बर्फ़ है वही वाले राज्य याद रखने हैं। तो महिला आइस हॉकी लद्दाख जो है उसने इस आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता है, यानी लद्दाख की महिला टीम ने महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये हमारे अदर स्पोर्ट्स हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे शतरंज के, जो हमारी चेस होती है उसके ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ग्रैंड मास्टर हमको याद रखने होते हैं। तो सबसे लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो 73वें ग्रैंड मास्टर, यानी अभी तक 73 ग्रैंड मास्टर हमारे हो चुके हैं। तो 73वें जो ग्रैंड मास्टर हैं पुरुष में अगर हम बात करें तो वो कौन बने हैं, वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम। तो ये 73वें ग्रैंड मास्टर बने। और फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे हमारे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। और बात करें अगर हम तो 23 महिला ग्रैंड मास्टर हुई हैं। और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये बनी है प्रियंका नटक्की। प्रियंका नटक्की यहाँ पर 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो चेस से रिलेटेड ये दो न्यूज़ आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी। तो बात करें अगर हम बीजिंग ओलंपिक में, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के प्लेयर हैं आरिफ खान, और इन्होंने ही भारतीय दल की अगुवाई की थी, क्योंकि अकेले ही वहाँ पर बीजिंग ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय थे। तो आरिफ खान का नाम आपको याद रखना है। तो ये सारी न्यूज़ हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक 2022 से रिलेटेड, उसके अलावा जो भी फेस्टिवल्स थे 2022 में मनाए गए उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इन दोनों टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है और वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2022 में की गई हैं वही एक हमारा टॉपिक बचता है, और इसको भी हम जल्द ही कवर करने वाले हैं, भले कल नहीं तो अगले दिन हम इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और इस तरीके से हमारे जो करंट अफेयर्स है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी इंग्लिश से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी PDF है, जो भी न्यूज़ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।